हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग का एनालिसिस के बारे में होने वाले हैं। थोड़ा गोल्ड का एनालिसिस कर लेंगे, थोड़ा क्रूड ऑयल देख लेंगे और कल बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या क्या सपोर्ट रहने वाला है, क्या डायरेक्शन होने वाला है कल के ट्रेड के लिए। आज का मार्केट तो बैंक निफ्टी में बंद है, गोल्ड और क्रूड ऑयल आपका चालू है जो कि 11:30 बजे तक रहेगा इंडियन मार्केट में। और ऐसे ग्लोबल मार्केट में तो 24/7 खुला रहता है। रात के 1 घंटे बंद होता है 2:30 से 3:30, और गोल्ड का रहता है शायद 3:30 से 4:30, ऐसा कुछ क्लोज रहता है। बाकी 23 घंटा आपका मार्केट ओपन रहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गोल्ड का चार्ट में क्या हो रहा है। तो गोल्ड का जो चार्ट हम लोग को देखने में बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम आया हुआ है गोल्ड में, ठीक है। और ये जो फेड का जो मीटिंग हुआ था कल रात को शायद हुआ था, तो वो उसमें जो ब्रेकडाउन दिया उसके बाद यहाँ पे कुछ देख के समझ में आ रहा है कि कुछ अच्छे बायर, स्मार्ट मनी, कोई ऑपरेटर यहाँ पोजीशन बनाया है, यहीं से मार्केट घुमा है और यहाँ वॉल्यूम भी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ एक पोजीशन हो सकता है, अच्छा बायर हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए मार्केट यहाँ से ऐसा घुमा है। तो इनको टारगेट तो हम लोग कर नहीं सकते, इनके साथ चलना है हम लोग को, ऑपरेटर के साथ। तो और हम लोग का अच्छा सपोर्ट ये है। और फिलहाल जो चार्ट है बहुत ही ऊपर 2800 के आसपास पहुँच चुका है, और ऐसा रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर नहीं पाएगा। और गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, थोड़ा ये समझ लेते हैं आसपास का हम लोग का बाइंग जोन क्या होने वाला है। तो चार्ट को देख के तो समझ में ये आ रहा है हम लोग को कि बाइंग जोन हम लोग का सबसे अच्छा, ये हम लोग का सपोर्ट अच्छा दिख रहा है। अगर आप हम लोग किधर इधर इंट्री अगर कहीं बनाते हैं, इस साइड में एक अच्छा सेलिंग आया, कुछ सेलर लोग यहाँ आएंगे और सेलर लोग का स्टॉप लॉस हमको इसके ऊपर मिलेगा, लगभग 1794 के ऊपर, और हो सकता है थोड़ा सा नीचे और आए, अभी ये चांस है। तो हम लोग का जो स्टॉप लॉस मिनिमम इसके नीचे होना चाहिए। लेकिन आपको यही बोलेंगे अगर ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा इसके नीचे ही रखिए, $4-5। 86 है तो 82 के आसपास रखिए, 83 रखिए, क्योंकि कभी कभी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए 2-3 बार स्टॉप लॉस खाता है। यहाँ बाई करवाएगा आपसे, थोड़ा सा नीचे आएगा, स्टॉप लॉस खाएगा, फिर बाई करवाएगा, फिर उसका भी स्टॉप लॉस खाएगा, फिर भागेगा, रियल मोमेंटम आएगा। तो कभी कभी स्टॉप लॉस खा जाता है। और जो लोग भी इधर बाई किए होंगे उन सब का स्टॉप लॉस इसके नीचे और इसके नीचे ही होगा। तो एक बार ये पोजीशन अगर कट जाए और उसके बाद ऊपर निकलना स्टार्ट करे, वहाँ जो पोजीशन मिलेगा वो आपको अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए एक अच्छा सपोर्ट हम लोग का ये है, इस एरिया में हम लोग का एक बाइंग जोन है। और दूसरा बाइंग जोन हम लोग का ये 2780 का लेवल है। तो मार्केट यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए, जैसा कि देख के समझ में आ रहा है। ऐसे दूसरा सपोर्ट जोन हम लोग का ये होने वाला है। ये दो सपोर्ट जोन है हम लोग का अभी कल के लिए। इस जोन में आता है तो बाई के लिए हम लोग जा सकते हैं गोल्ड में। क्रूड ऑयल देख लेते हैं, क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल में जैसा कि समझ में आ रहा है मार्केट बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में है। ऊपर वाले सेलर बहुत अच्छे प्रॉफिट में है और मार्केट क्लियर कर चुका है आपका 75 तक ना। तो इसमें जो हम लोग का सेलिंग का ही चांस है ज़्यादा, और स्टॉप लॉस हम लोग को जो मिलने वाला है सेलर लोग का इसके ऊपर मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा और इस एरिया के ऊपर मिलेगा। तो 74 का ब्रेकआउट देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे लेकिन 72 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पे कुछ बायर भी आए होंगे। तो सिचुएशन ऐसा है कि क्रूड ऑयल में ना कि हम लोग का बायर का स्टॉप लॉस मिलेगा आपको इसके नीचे और इसके नीचे, यानी 72 के नीचे मिलेगा बायर का स्टॉप लॉस, ठीक है। और जो सेलर का स्टॉप लॉस मिलेगा लगभग आपको इसके ऊपर मिलेगा, 74 के ऊपर, ठीक है। और मार्केट अगर आपको यहाँ पे जहाँ पे है अभी, तो यहाँ के सिचुएशन से देख के समझ में यही आ रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हुआ, उसके बाद कुछ बायर को इनवाइट करने का यहाँ कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। कुछ बायर आए होंगे लेकिन उतने बायर नहीं है कि मार्केट ब्रेकडाउन कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को एक बार अगर सेल करना है तो एक बार इसका ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद इस एरिया के आसपास हम लोग सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। मतलब कि अगर आपका मार्केट में ये एरिया, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, इस एरिया के आसपास हम लोग को सेलिंग का पोजीशन मिल सकता है अच्छा, क्योंकि जब इसका ब्रेकआउट और इसका ब्रेकआउट होगा तो कुछ बायर आने का कोशिश करेंगे और हो सकता है मैक्सिमम 75 का ब्रेकआउट हो जाए। तो जो दूसरा रेजिस्टेंस हम लोग का होने वाला है इसके आसपास होने वाला है, इसके ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। हाँ, तो ये दो रेजिस्टेंस होने वाला है। तो अगर इधर कहीं सेल करते हैं आप तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखिए, और इस एरिया में सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखिए, तो आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर बाई करना है तो बाई का तो भी कोई सिनारियो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में कोई अच्छा बायर अभी आया नहीं है। जो भी बायर है रिटेल में बाइंग हो रहा है,
तो रिटेल में जब भी बाइंग हो रहा है मार्केट उनका एसएल खा रहा है, जब भी बाइंग हो रहा है मार्केट एसएल खा रहा है। तो इस बार भी वही हो रहा है, 72 से बाइंग आया है, इस बार भी हो सकता है एसएल खा जाए। लेकिन यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। तो एक बार इसका ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद एक सेलिंग का ट्रेड बनाया जा सकता है। ये क्रूड ऑयल हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं अपना बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में बात ये ऐसा है कि मार्केट में बायर अच्छे प्रॉफिट में नीचे वाले, और मार्केट यहाँ तक क्लियर कर चुका है। इधर जो बायर आएंगे, देखिए आपको चार्ट थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे चार्ट हो क्या रहा है। चार्ट में एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ तो उससे प्रीवियस डे मार्केट सेलिंग में क्लोज हुआ था। इधर सब कोई सेल कर गया, तो कोई बाई करके नहीं गया होगा, कोई अच्छा प्लेयर बाई किया होगा तो, और कोई भी रिटेल में बाइंग नहीं हुआ होगा, और जो भी किया होगा बहुत कम क्वांटिटी में किया होगा। तो मार्केट को बहुत ज़्यादा एसएल मिलेगा नहीं, तो इसीलिए ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। और मार्केट फिर यहाँ ओपन होता है, और यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और इधर भी सब सेलिंग का ही पोजीशन, कोई बायर नहीं है। तो स्टॉप लॉस सारा हम लोग का सेलर लोग का ही था। तो यहाँ बाई करने का हम लोग का सिचुएशन बन रहा था, सेल का नहीं बन रहा था, क्योंकि स्टॉप लॉस सिर्फ सेलर का है, और सिर्फ सेलर का स्टॉप लॉस बचा है तो मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, सिर्फ ऊपर। तो वही हुआ मार्केट में, मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। और जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और इसका ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट में बायर लोग को ये समझ में आया कि अब बाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ बायर आए होंगे जो कि रैंडम बायर होंगे जब इसका ब्रेकआउट हुआ होगा, और फिर कुछ जब 49,000 का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ कुछ बायर आए होंगे। इसलिए जब मार्केट फॉल आया तो यहीं तक आया, इसके नीचे क्योंकि बायर थे भी नहीं तो मार्केट अगर बायर होते तो इसके नीचे भी मार्केट आता, लेकिन इसके नीचे नहीं था, तो इसलिए मार्केट को उसका क्लियर करने का ज़रूरत पड़ा नहीं। इसलिए एक अच्छा सपोर्ट हम लोग का बन गया। फिर मार्केट कंसोलिडेशन हुआ, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, फिर कुछ बायर आया, मार्केट फिर निकाला उनको। तो उसके बाद यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हुआ तो यहाँ फिर कुछ बायर आए होंगे। और आज का मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट में एक सेलिंग कैंडल बना, बायर लोग का स्टॉप लॉस हमको मिलता है इसके नीचे, लगभग 49,000 के थोड़ा सा नीचे हम लोग को बायर का एसएल मिलता। लेकिन ये था कि यहाँ ज़्यादा बायर नहीं थे, क्योंकि इधर तक मार्केट क्लियर कर चुका है, इधर तक क्लियर कर चुका है, और यहाँ पे कुछ बायर, जब मार्केट इस तरीके का कंसोलिडेशन में जाता है तो यहाँ बायर और सेलर दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आए तो यहाँ बायर भी होंगे, सेलर भी होंगे। लेकिन जब वीक बायर लोग जो होंगे तो इस तरीके जब ओपनिंग कैंडल बनता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है और 49,200 का आपका यहाँ एक रेजिस्टेंस भी ले रहा है और ऐसा कैंडल बनाता है, तो अधिकतर लोग का दिमाग में ही चलता है कि मार्केट फिर गिर ही जाएगा। तो बायर लोग, वीक बायर लोग निकल ही जाते हैं। जो अच्छे बायर लोग उनका पोजीशन होल्ड होगा, जिनका स्टॉप लॉस इधर और इधर होगा। तो बायर का एसएल ज़्यादा नहीं था, जो था वो अच्छे बायर थे, ठीक है। बायर हो गया क्लियर। अब बच गए सेलर लोग। तो इधर बल्क में सेलर लोग का स्टॉप लॉस था जो कि 49,200 के ऊपर था, और मार्केट धीरे धीरे गया और उनका एसएल खाया। और यहाँ तक मार्केट कैप में एसएल खाने के बाद जब सेलर लोग क्लियर हो गए तो मार्केट इसके ऊपर कैसे जाएगा? स्टॉप लॉस तो सेलर लोग का है नहीं, और जो भी स्टॉप लॉस बचा हुआ है सिर्फ बायर का है। और बायर का स्टॉप लॉस कहाँ तक था? बायर का स्टॉप लॉस आप लोग को मिलेगा कहाँ पे? जब 49,200 का ब्रेकआउट हो गया तब लोगों को समझ में आया कि हम लोग को बाई करना है। तो यहाँ पे कुछ बाइंग पोजीशन बना होगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करके बाई करवाया भी है और फिर ब्रेकआउट दे के बाई करवाया है। तो यहाँ पोजीशन बना होगा, यहाँ पोजीशन बना होगा, और सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे और क्लोजिंग प्राइस के आसपास होगा। तो फिर मार्केट जो रिट्रेसमेंट आया, बड़ा कैंडल ये दिख रहा है आपको, तो इस कैंडल में स्टॉप लॉस खाया गया है इन रैंडम बायर लोग का। तो जब रैंडम बायर लोग निकल गए मार्केट में, ये लोग जब आउट हो गए, तो फिर मार्केट इसके नीचे जाके क्या करेगा कि इसके नीचे तो एसएल है नहीं ज़्यादा रैंडम बायर का। फिर जो इस कैंडल को देख के धीरे धीरे रिट्रेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो लोग सेल ही कर रहे होंगे ऐसा मोमेंटम को देख के मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ रहा था। तो इसी चीज़ को देख के यहाँ लोग सेल कर रहे थे और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। और मार्केट आज ज़्यादा मोमेंटम इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का, और ये चीज़ हमको डाउट था पहले से, इसीलिए हमको यहाँ पे भी डाउट था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, और यहाँ पे भी था। हालांकि मेरा जो पोजीशन आज बना था, आज मेरा पोजीशन यहाँ बना था इसके आसपास 49,176 के आसपास, और मेरा प्रॉफिट बुक हुआ था या ब्रेकआउट हुआ था ये देखे थे। उसके बाद मार्केट जब प्रॉफिट कम गिरना स्टार्ट किया था इस कैंडल के आसपास, मेरा एग्जिट हो गया था, शायद यही था। एक बार देख लेते हैं पोजीशन में, देखें तो मेरा वही टाइमिंग आपका वही 1:42 के आसपास मेरा एग्जिट था, 1:42 के आसपास, 1:39 1:42 थोड़ा नीचे ही इसके आसपास मेरा क्लोजिंग था। तो थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ तो वहाँ से एग्जिट कर गए हम। मार्केट हालांकि 2-3 घंटा झिलवा दिया, और ये डाउट था हमको, इसलिए आप देख सकते हैं कि हम जो पोजीशन लिए थे, प्रीमियम देख रहे होंगे 1341 रुपये का, नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी पे होंगे, क्योंकि पता था मार्केट साइडवेज करेगा।
दोनों का एक्सपायरी है और ये चीज़ पहले बहुत बार हो चुका है, इसीलिए ये डिसीजन लिए और ये चीज़ डिसीजन मेरे फेवर में रहा। नहीं तो अगर इस एक्सपायरी का लेते तो उसका इतना डीके होता, प्रॉफिट तो छोड़िए, हमको स्टॉप लॉस लेकर निकलना पड़ता इतने 2 घंटे के जो साइडवेज मोमेंटम किया उसमें। तो यही था आज का हम लोग का बैंक निफ्टी का ये ट्रेड था और मार्केट यहाँ तक क्लियर कर चुका था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपका कुछ बायर आए होंगे तो मार्केट फिर उनको निकाला और इधर जो बाई की बायर सेलर दोनों आए होंगे तो इन बायर का स्टॉप लॉस हम लोगों को कहाँ मिलने वाला था, क्लोजिंग प्राइस के नीचे। लेकिन मार्केट कुछ वीक बायर को निकाला और फिर एक मोमेंटम किया, क्योंकि मार्केट को रहना था साइडवेज, तो बार बार निकाल के क्या करेगा, इसलिए मार्केट पूरा क्लियर नहीं किया है। तो अब जो कल मार्केट जब खुलेगा तो हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस हम लोग को ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि मोस्ट ऑफ द आदमी जो होते हैं कि ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और ऑप्शन सारा एक्सपायर हो गया, आज एक्सपायरी था क्योंकि, तो स्टॉप लॉस जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ से डायरेक्ट जाने का चांस कम है। तो क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि मार्केट शुरू का 1-1.5 घंटा में कुछ स्टॉप लॉस क्रिएट करे, बायर का क्रिएट करे या फिर सेलर का क्रिएट करे। जिस भी डायरेक्शन में स्टॉप लॉस मार्केट को मिलेगा उस डायरेक्शन में मार्केट फिर मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि सेलर तो लगभग मार्केट में निकल ही चुके हैं, ब्रेकआउट भी हो चुका है लास्ट में। तो सेलर का तो ऐसा है नहीं, तो और अगर गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, जिधर भी खुलता है स्टॉप लॉस क्रिएट करने के बाद ही आपका मार्केट मोमेंटम कर पाएगा। और जो भी स्टॉप लॉस बचा हुआ है आपका इसके नीचे बचा हुआ है 49,200 के नीचे बायर का सेल है और सेलर लोग निकल चुके हैं। तो यही सिनारियो है कल का बैंक निफ्टी में। ये एनालिसिस था और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं और हमारा निफ्टी देख लेते हैं थोड़ा। निफ्टी कहाँ गया? सेंसेक्स निफ्टी, हाँ सेंसेक्स देख लेते हैं थोड़ा। सेंसेक्स में क्या? सेंसेक्स में भी सेम चीज़ है, हालांकि इसका एक्सपायर तो नहीं है, एक्सपायरी शायद इसका हो चुका है मंथली एक्सपायरी, तो नेक्स्ट मंथ का ही आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें जो सिचुएशन ऐसा है कि इसमें भी सारे आपका शेयर आउट हो चुके हैं, सिर्फ बायर हैं और जो बायर जो हैं अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं और मार्केट यहाँ तक क्लियर कर चुका है। अब इधर आना नहीं चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, कुछ स्टॉप लॉस क्रिएट करके ऊपर निकलने का चांस है। फ्लैट में भी वही चीज़ होने वाला है, 77,000 का हो सकता है रेजिस्टेंस ले, उसके बाद कुछ एसएल क्रिएट करे और फिर ऊपर निकल जाए, ये होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो कल के लिए हम लोग का सिनेरियो यही है। हम लोग क्रूड ऑयल देख लिए, गोल्ड देख लिए, निफ्टी बैंक देख लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग को लगता है इतना ही रहना चाहिए। अब हम लोग को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ स्टॉक का भी एनालिसिस लाएंगे धीरे धीरे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।